तो दोस्तों POCO यानी कि पोको यानी कि मनमोहन भैया ने आज इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया अपना पोको M2 Pro। लेकिन मैं मनमोहन भैया से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि दोबारा से Redmi Note 9 Pro को इंडियन मार्केट में सेम प्राइस में लॉन्च करने का क्या मतलब है। नहीं समझे? बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कंपेयर कर लेते हैं पोको के M2 Pro को Redmi के Note 9 Pro के साथ। कंपैरिजन के साथ साथ मैं आपको पोको M2 Pro का स्पेक्स भी बता दूंगा कि क्या कुछ आपको इसमें मिलता है। एक छोटा सा रिव्यू भी हो जाएगा, तो देखते रहिए इस वीडियो को। वैसे अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है सुधांशु रॉय और हमारे चैनल रॉय एनसाइक्लोपीडिया के एक नए और फ्रेश कंपैरिजन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। तो बात करूँ अगर मैं पोको M2 Pro की, तो ये 3 वेरिएंट में आता है। 464 14,000 रुपीज़ का, 664 15,000 रुपीज़ का और 6128 17,000 रुपीज़ का। वहीं पे अगर मैं Redmi के Note 9 Pro की बात करूं तो ये बस 2 ही वेरिएंट में आता है, एक 464 14,000 रुपीज़ का और एक 6128 17,000 रुपीज़ का। तो आप देख सकते हैं कि 464 और 6128 दोनों ही का वेरिएंट का, चाहे Redmi Note 9 Pro हो या पोको का M2 Pro हो, प्राइस बिल्कुल सेम है। तो अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी फीचर्स के साथ आपको विजुअल्स या फिर पिक्चर्स दिखाऊंगा वो सारा का सारा होने वाला है पोको के M2 Pro का, क्योंकि Redmi के Note 9 Pro को तो आप जानते ही हैं, काफ़ी दिनों से मार्केट में है। हाँ, जहाँ जहाँ मैं Redmi के Note 9 Pro का पिक्चर्स दिखाऊंगा आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है डिस्प्ले की। तो आपको दोनों ही फ़ोन्स में, पोको M2 Pro और Redmi का Note 9 Pro, दोनों ही फ़ोन्स में बिल्कुल सेम डिस्प्ले मिलता है। 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस पंच होल या फिर आप डॉट डिस्प्ले जो बोले वो, और डिस्प्ले के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है और डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है। दोनों का डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है। वहीं पे फ़ोन की बैक की बात करूं तो दोनों ही फ़ोन्स का बैक भी यानी कि बॉडी भी ग्लास का है और वहाँ पे भी गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज़ किया गया है। हाँ, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप Redmi के Note 9 Pro में देख सकते हैं, जो कैमरा है, पीछे कैमरा बम्प है, उसके नीचे एक ब्लैक कलर का स्ट्रैप लगाया गया है। कैमरा स्क्वायर ही है। और यहाँ पोको के M2 Pro में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कैमरा स्क्वायर टाइप में ही है, लेकिन कैमरा के नीचे कोई ब्लैक स्ट्रैप नहीं लगाया गया है। ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है। प्लस Redmi का Note 9 Pro का आप ये पिक्चर देख सकते हैं, पूरा का पूरा बॉडी एक ही तरह का है, यानी कि कलर्स में चेंज नहीं किया गया है। लेकिन आप यहाँ पे पोको के M2 Pro में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोको के M2 Pro का बैक है, इसको 2 भाग में बांटा गया है। डुअल टोन बोल सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा के पास तक कुछ और कलर लगता है, ब्लैक में ही थोड़ा हल्का, और बाकी कैमरा के बाद पूरा बॉडी में और कलर लगता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। पोको 3 कलर में आता है, एक ब्लू, एक ब्लैक और एक ग्रीन। और Redmi का Note 9 Pro भी 3 कलर में आता है, एक ब्लू, एक वाइट और एक ब्लैक। हाँ, दोनों ही फ़ोन्स में आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और फेस अनलॉक आपको दोनों ही फ़ोन्स में मिल जाता है। और अगर थिकनेस और वेट की बात करूं तो ये भी बिल्कुल सेम है, 100% सेम है। 8.8 mm का दोनों ही फ़ोन्स का थिकनेस है और 209 ग्राम का दोनों ही फ़ोन का वेट है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन डिस्प्ले का हो या फिर किसी भी चीज़ के मामले में 110% सेम है, अगर पीछे के लुक्स को थोड़ा सा आप इग्नोर कर दे तो। अब बात करें प्रोसेसर की, तो ये भी आपको दोनों ही फ़ोन्स में बिल्कुल 110% बिल्कुल सेम मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 720G। अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो इसमें 8 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर का यूज़ किया गया है। क्रायो 465 वाला CPU है, जिसमें 2 कोर आप बोल सकते हैं कॉर्टेक्स A76 पे है, जिसका क्लॉक स्पीड 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का है, और 6 कोर कॉर्टेक्स A55 वाला है, जिसका क्लॉक स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का है। और GPU यूज़ किया गया है Adreno का 618, जिसका फ्रीक्वेंसी 750 मेगाहर्ट्ज़ का है। तो प्रोसेसर आपको दोनों ही फ़ोन्स में बिल्कुल सेम मिलता है, यानी कि परफॉर्मेंस आपको दोनों में बिल्कुल सेम मिलने वाला है। और एक बात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 720G है, ये नेविक को सपोर्ट करता है, यानी कि इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम। तो इसीलिए आपको दोनों ही फ़ोन्स में, पोको M2 Pro और Redmi के Note 9 Pro में भी नेविक का सपोर्ट मिल जाता है। अब बात आती है कैमरे की, तो कैमरा का सेटअप भी दोनों में बिल्कुल सेम दिया गया है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.8 का है। हाँ, अगर सेंसर की बात करूं तो हमें तो ये पता है कि Redmi के Note 9 Pro में सैमसंग का ZM2 सेंसर मिलता है, लेकिन पोको ने बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि पोको M2 Pro में आपको कौन सा सेंसर मिलता है। सोनी का दिया गया है या फिर सैमसंग का ही ZM2 या फिर GM1 दिया गया है। नहीं वेबसाइट पे मेंशन है, नहीं फ्लिपकार्ट पे मेंशन है। पता नहीं क्यों वो इस बात को छुपाना चाहते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात है कि पोको के कैमरा का क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है। आप पोको F1 का एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर अभी हाल ही में लॉन्च हुए पोको X2 का एग्जाम्पल ले लीजिए। कैमरा क्वालिटी डेफिनेटली पोको का अच्छा होता है। तो हो सकता है कि कैमरा क्वालिटी आपको Redmi से थोड़ा बेहतर देखने को मिले। पोको में अगर सैमसंग का सेंसर होगा फिर थोड़ा सा डाउट है अच्छा होगा या नहीं, लेकिन अगर सोनी का सेंसर यूज़ किया गया होगा तो डेफिनेटली पोको के कैमरे में आपको ज़्यादा अच्छा फोटो मिलेगा। तो प्राइमरी कैमरा मैंने आपको बता ही दिया, दोनों फ़ोन में 48 मेगापिक्सल का है।
8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है दोनों ही फ़ोन में, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है दोनों ही फ़ोन में, और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट मोड के लिए दिया गया है दोनों ही फ़ोन्स में, यानी कि कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है। हाँ, पोको के M2 Pro में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, आप 5 मेगापिक्सल का जो मैक्रो कैमरा है उससे भी वीडियोग्राफी फुल HD क्वालिटी यानी कि 1080p में कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन वीडियो के स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों में मिल जाता है। दोनों ही फोन्स में आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे और फुल HD 60 FPS पे। नाइट मोड, स्लो मोशन, ये सब आपको दोनों ही फोन्स में मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की बात करूं तो दोनों ही फोन्स का फ्रंट कैमरा भी 16 यानी कि 16 मेगापिक्सल का है। अब बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पोको के M2 Pro में आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है, जिसमें आपको 33 यानी कि 33 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और USB Type-C का सपोर्ट है। वहीं पर Redmi के Note 9 Pro में आपको 5020 mAh का बैटरी मिलता है। बैटरी का mAh बिल्कुल सेम है समझिए बस, लेकिन यहाँ पे Redmi के Note 9 Pro में सिर्फ और सिर्फ 18 वाट का चार्जर दिया गया है और इसमें भी आपको USB Type-C का सपोर्ट मिलता है। तो फायदा आपको पोको में ये मिलता है कि आपको चार्जिंग फास्ट होगा आपका फोन। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में आपको MIUI 11 मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं पोको भी रेडमी का ही ब्रांड है, रेडमी के फैक्ट्री में ही बनता है, सब ब्रांड है। लेकिन अब अलग बात है अलग हो गया हो, लेकिन UI आपको दोनों में ही MIUI 11 मिलता है एंड्रॉइड 10 पे। पोको में आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाता है, जो पोको लॉन्चर उनका अपना है, वो चीज़ आपको पोको में मिल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो IR ब्लास्टर, जिससे आप अपने फ़ोन को एज ए रिमोट यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाता है। 3.5 mm जैक भी दोनों ही फोन्स में दिया गया है, V2i का कोटिंग भी है, उसके साथ ही ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी है, वॉइस ओवर वाईफाई, कैमरा टू API, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट, हर एक चीज़ आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाता है। हाँ, रैम दोनों में LPDDR4X वाला दिया गया है और स्टोरेज UFS 2.1 वाला। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि डिस्प्ले दोनों में 110% सेम है, बस पीछे से लुक में थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है। प्रोसेसर दोनों में 110% सेम है, कैमरा का जो सेटअप दिया गया है वो भी 110% दोनों ही फोन्स में सेम है, बट हो सकता है पोको में आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगा। उसके साथ अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो बैटरी के मामले में हाँ पोको विनर है, क्योंकि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग दिया गया है। बाकी सारा कुछ बैटरी को छोड़ के, जी बिल्कुल बैटरी और पीछे के लुक को छोड़ के दोनों ही फोन्स का सारा फीचर 110% सेम है, चाहे वो थिकनेस का बात हो, वेट का बात हो या कोई और चीज़ हो है। तो अब मैं क्यों नहीं बोलूँ मनमोहन भैया को कि आपने रेडमी का Note 9 Pro जो कि मार्केट में पहले से प्रेजेंट है, उसी फ़ोन को दोबारा से उसी प्राइस में क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग का डिफरेंस है। तो ये तो रेडमी का Note 9 Pro में भी मिल सकता है। और जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि दो अलग अलग ब्रांड एक दूसरे को कम्पीट करते हैं। रियलमी रेडमी में कंपटीशन, रियलमी सैमसंग में, रेडमी सैमसंग में ऐसे कंपटीशन रहता है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ में ये नहीं आता है कि पोको भी तो रेडमी का ही एक ब्रांड है ना, तो मतलब आप सेम ब्रांड में कंपटीशन करके आप क्या दिखाना चाहते हैं, कस्टमर को आप क्या बताना चाहते हैं। और मैं विनर बोलूँ तो विनर डेफिनेटली बैटरी में, क्योंकि फास्ट चार्जिंग दिया गया है, यहाँ पे पोको M2 Pro बन जाता है। और क्योंकि दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है, तो 14,000 रुपीज़ के अंदर आपको कोई फ़ोन लेना है तो 14,000 में अब आप रेडमी का Note 9 Pro न लेकर के पोको M2 Pro ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बैटरी में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और कैमरा भी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिले। तो ये तो हो गई 14,000 की बात। उसके बाद जो एक 6+128 वाला 17,000 का वेरिएंट है, उससे अच्छा मैं आपको ये बोलूँगा कि आप 17,000 में रेडमी का Note 9 Pro या फिर पोको का M2 Pro लेने से अच्छा पोको का X2 ले लीजिए। उसका जो 6+128 वाला वेरिएंट है, उसका भी प्राइस 18,500 रुपया रखा गया है, यानी कि इस फोन से सिर्फ और सिर्फ 1,500 या 1,500 रुपया महंगा। तो वहाँ पे आपको पोको के X2 में सिर्फ 1,500 ज़्यादा लगाने से और बहुत से अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।